ॐ नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए नर्मदा मैया की जय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, अब हम ब्रह्मशिला तीर्थ से आगे कोटीश्वर तीर्थ चलते हैं। दिखा बारछा ग्राम एक वाल्मीकि स्थान, तट रामायण लिखी कवि वर हुए महान। बारछा नाम के गांव से आगे चलते हैं तो वहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम है। यहाँ पर वाल्मीकि जी कुछ समय रहे थे। यहाँ पे उन्होंने कुछ रामायण के अंश लिखे हैं भाई वाल्मीकि जी ने। और वैसे तो अपने आश्रम में लिखी बैठ करके, पर कभी कभी जहाँ जहाँ भी कहे बीच में जो स्मरण आते रहे उनको रामायण के राम कथा के, यहाँ भी संभव है उन्होंने राम कथा कही है। एक मीले आगे चले कोटीश्वर शुभ धाम, इसकी भी सुंदर कथा सुने करें विश्राम। हे परिक्रमा-वासियों, जो भी कथा सुन रहे हैं भाई मानसिक रूप से और जो यहाँ पर है वो चलिए कोटीश्वर तीर्थ चलते हैं। इसकी क्या है, कोटीश्वर तीर्थ की महिमा बड़ी विचित्र है भाई। इसकी कथा सुनिए। शिव जी का पालिक बने आए रे वातीर। शिव जी जब कापालिक हो गए थे, हाथ में उन पे कपाल रखा हुआ था, तब वो नर्मदा जी के किनारे आना हुआ भगवान भोलेनाथ का। और आकर के नर्मदा जी का जल पिया। शंकर जी ने बड़े प्रसन्न हुए नर्मदा जी को देखकर। और तभी क्या जल पीते समय हाथ में से वो कपाल जो है छूट गया। अब क्या हुआ देखो भैया, बड़ा एक तमाशे खड़ा हो गया, एक कौतुक हो गया। लगे उठाने उठ नहीं पाया, पृथ्वी ने कपाल चिपकाया। और वो हाथ में उनके कपाल था शंकर जी के, वो धरती पर ही चिपक गया। बहुत कोशिश की, शिव जी से नहीं उठा वो। लगे उठाने उठ ना पाया, पृथ्वी ने कपाल चिपकाया। लगे खोदने यो ढरदानी, और तब नारद या बोले वाणी। उसी समय नारद जी का आना हो गया। नारद जी, अरे महाराज महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भैया मेरा ये कपाल चिपक गया है, ऐसे खोज रहा हूँ। नारद जी कह रहे, महाराज रहने दो, आप तो जाइए, सब व्यवस्था हो जाएगी। और व्यर्थ ना करिए स्वामी अब तब चलिए कैलाश। सुनकर अंतर ध्यान भय तक्षण उमा निवास। नारद जी के कहने पर भगवान तो वहाँ से चले गए। भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और तभी से हुए कपालेश्वर वहाँ शिव शंकर भगवान। दर्श करोड़ों ने किए कोटीश्वरों पहचान। उस समय उस कपालेश्वर के दर्शन करने के लिए करोड़ों लोग आए हुए थे, इसलिए उस स्थान का नाम कोटेश्वर तीर्थ पड़ गया। कोटि यानी करोड़ों, करोड़ों लोगों ने वहाँ दर्शन किए भाई। ऐसा बहुत सिद्ध और ही प्रसिद्ध स्थान है कोटेश्वर। बोलिए कोटेश्वर भगवान की जय, कोटीश्वर भगवान की जय। इस प्रकार से मार्कंडे जी कहते हैं, भैया आज हमने आपको कोटीश्वर तीर्थ की महिमा सुनाई। अब इसके आगे आपको रोहिणी चलेंगे, अपन कल चलेंगे रोहिणी। चलिए आज विश्राम करते हैं, पर रोहिणी में विश्राम करेंगे तो बीच में कौन कौन से स्थान पड़ेंगे देखिए, उनके नाम बता देते हैं हम आपको। ब्राह्मण गांव से आगे मारू चीचली, जो परिक्रमा कर चुके हैं वो जहाँ मालूम है उन्हें वही कहाँ कहाँ है। तो देखिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम। मारू चीचली घाट, देव नदी संगम, लोहारिया घाट, ये जिला बड़वानी में है भाई। अभी अपन बड़वानी तक आ गए हैं। केसरपुरा, नाहली संगम, दत्तवाड़ा घाट, बरदा घाट, सुखार घाट, कसरावत घाट से आगे राजघाट और शूलपाणेश्वर, और राजघाट में रोहिणी तीर्थ है। अब चलिए इतने स्थानों के बाद में अब आगे अपने बढ़ करके यहाँ आ गए हैं और रोहिणी तीर्थ में आप विश्राम करेंगे। कल उसकी कथा हम आपको सुनाएंगे। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।